बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम के लिए एक बायो का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, जहाँ की ये जो प्रश्न है काफ़ी अधिक पूछा गया है। तो देखिए आपका प्रश्न है, बाबू मासिक चक्र क्या है? किसी भी महिला में मासिक चक्र के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तनों का वर्णन करना है। तो आपको हम सभी चीज़ें एक एक करके समझाए हैं कि ये जो मासिक चक्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ये कब कैसे इन चक्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, उन सभी को हम एक एक करके बारीकियों से समझाएंगे। ठीक है, तो इसको हम तीर दे करके एक एक स्टेप वाइज लिख दिए हैं। ये बाबू 2 नंबरों में पूछता है और 5 नंबरों में भी पूछता है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि एक सब है क्या। तो बाबू मासिक चक्र जो होता है, जो हमारे प्राइमेट्स जंतुओं में चलता है, प्राइमेट्स जंतु बोले तो हम मनुष्य उसका उदाहरण है। ठीक है, तो इस चक्र में क्या होता है, इस चक्र के दौरान एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है, जो लगभग इस पूरे चक्र की अवधि जो होती है 28 दिनों की होती है, 28 या 29 दिन की होती है। इस चक्र के ठीक मध्य में एक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस अंडाणु के निर्माण होने की एक क्या है, एक चक्र है। अब इसी चक्र में जितनी सारी परिवर्तनें होती है, जब एक परिपक्व अंडाणु निकलता है तो क्या होगा, यदि निषेचित होगा तो हमारे शिशु का निर्माण होगा। यदि निषेचित नहीं हो रहा है, निषेचित का मतलब वो शुक्राणु से मिलेंगे, यदि शुक्राणु से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, उन सभी परिवर्तनों को हम एक एक करके समझाए हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लिखे हैं मासिक चक्र क्या है, उसका परिभाषा लिख दिए हैं। प्रत्येक मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। तो हम बतलाए कि जो हमारा मासिक चक्र चलता है, यह मासिक चक्र किस में चलता है, प्राइमेट्स जंतुओं में चलता है। ठीक है, इस मासिक चक्र को हम कई सारे नामों से भी जानते हैं, जैसे आर्तो चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, रजोधर्म के नाम से जानते हैं, माहवारी के नाम से जानते हैं। तो सभी बात को यहाँ पे लिखे हैं। इसे आर्तो चक्र भी कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र, रजोधर्म या माहवारी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी हम अवधि बोले अभी तुरंत कि यह चक्र 28 दिनों के बाद पुनः दोहराया जाता है, यानी इस चक्र की अवधि जो होती है 28 से 29 दिनों की होती है। ठीक है, हम बोले कि प्रत्येक चक्र के मध्य में एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। उसको यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्रत्येक चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। ठीक है, हमें भी बात बोले कि जो मोचित का मतलब है शुक्राणु अंडाणु से जब नहीं मिलते हैं तो ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं, ये मोचित अंडाणु जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते हैं तो मोचित कहलाते हैं। जब ये मोचित अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं तो इस चक्र के अंत में रक्तस्राव के साथ योनि के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये अंडाणु जब मोचित होगा तो यदि शुक्राणु से नहीं मिलता है तो क्या होगा, रक्तस्राव के माध्यम से मादा जननांगों के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये रक्तस्राव क्यों होता है, तो रक्तस्राव होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो रक्तस्राव होता है वह मादा के गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। जो आंतरिक स्तर होते हैं उसको हम इंडोडर्म बोलते हैं। इस इंडोडर्म के टूटने से उसमें जो भी रक्तवाहिनी होती है वो सब भी टूट जाती है, और उन्हीं रक्तवाहिनियों के टूटने के कारण क्या होता है, रक्तस्राव होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो रक्तस्राव होते हैं वो अंडाणु से नहीं होते हैं। यह जो रक्तस्राव होता है, यह रक्तस्राव मादा के गर्भाशय के आंतरिक स्तर, जो हम 3 स्तर बताए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इस इंडोडर्म के टूटने की वजह से रक्तस्राव होता है। उस इंडोडर्म में जितने भी रक्तवाहिनी होती है, रक्त की नलिका होती है, वही सब जब टूटती है तो क्या होते हैं, रक्त का स्राव होता है। तो उसको हम यहाँ पे लिखे भी हैं, यह रक्तस्राव 3 से 5 दिन चलता है। ठीक है, रक्तस्राव का मुख्य कारण गर्भाशय के अंतः स्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होने से होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रक्त के स्राव होने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या है, गर्भाशय के आंतरिक स्तर इंडोडर्म।
ठीक है, इसे अंतः स्तर परत हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इसके ही टूटने से क्या होता है, रक्तस्राव होता है। आगे है आपका बाबू, आगे लिखवाए हैं, इस चक्र की अनुपस्थिति गर्भधारण की संकेत है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति हो जाती है तो ऐसा हम मान लेते हैं कि गर्भधारण यानी शिशु का निर्माण हो चुका है गर्भ के अंदर, लेकिन यह सभी कंडीशनों में सत्य नहीं है। यह कभी कभी हमें गर्भधारण के अतिरिक्त भी कुछ कारणें होती हैं जिसमें आपको बतलाया गया है, तथा इसके अन्य कारण तनाव, ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं तो भी एक प्रकार के तनाव हैं। तनाव के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नियत समय होता है वह इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तनाव है। निर्बल स्वास्थ्य, जो हम अत्यंत, जब हमारा शरीर भी कमज़ोर होता है तो उस कमजोरी हालात में भी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो सकता है, जो चक्र है उसमें 28 से 29 दिनों के जो समय बतलाया जाता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आपको हम आगे बतलाए हैं कि मादा का पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना रजोदर्शन यानी मिनार्क कहलाता है। ठीक है, जब भी किसी मादा में जीवन का सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है तो उसको हम लोग मिनार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी लिखे हैं, मादा में ऋतुचक्र 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाती है। इस अवस्था को रजनोवृत्ति मेनोपॉज कहते हैं। तो जो मादा होती हैं, इस मादा के अंदर 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक क्या हो जाती है, ये अंडाणु का निर्माण होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो जब ही बंद होगी उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आगे, मासिक चक्र की 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला अवस्था है आर्त प्रवस्था, दूसरा पुटकीय प्रवस्था, तीसरा पित्तपिंड प्रवस्था। इन सभी अवस्थाओं के द्वारा क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पूर्ण होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पूर्ण होने से हमारी एक परिपक्व अंडाणु निकलते हैं, और उस अंडाणु के निषेचन होने से हमारे शिशु का निर्माण होता है। यह एक पूरी जीवन काल में पर मंथ है, बोल सकते हैं आप, 28 से 29 दिन के दौरान एक चक्र चलता है। इस चक्र में क्या होता है, एक अंडाणु निकलते हैं, और वो अंडाणु क्या करते हैं, शिशु के निर्माण में मदद करते हैं। जो नर की तरफ से जब शुक्राणु जाता है तो आपस में मिलते हैं, और मिलने के फलस्वरूप क्या होती है, हमारी शिशु की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी इस पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से नोटिस करें, अच्छी तरीके से आप लोग इस चीज़ को पढ़ें। इसको हम एक ही बार में जोड़ कर नहीं लिखे हैं कि आप लोग को इसको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इसलिए हम इसको स्टेप वाइज अलग अलग करके लिख दिए हैं। आप लोग जब भी 5 नंबर में लिखेंगे उसको क्या करेंगे, आप सभी को एक साथ जोड़ करके लिखेंगे। हाँ, ये जो तीनों अवस्था है, इस तीनों अवस्था को आपके NCERT के बुक में फिगर दिया होगा। ठीक है, समय कम है, इसकी वजह से हम इसको फिगर को नहीं बना रहे हैं। आप लोग NCERT से पूर्ण कर लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप इसके कमेंट में बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, तो हम इसके फिगर को भी पूरे ड्राइंग के साथ पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी के सहूलियत के लिए आप लोग बड़े बड़े वीडियो को देखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम एक और इसी चैनल के नाम से, नीट बायोलॉजी शॉर्ट्स के नाम से एक और दूसरा चैनल बना दिए हैं, जहाँ की आप लोग उस पर भी जा कर के आप जो भी छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक, उसको हम कम से कम शब्दों में छोटे, बहुत से बहुत छोटे करके बताने का प्रयास किए हैं। अतः आप सभी उस चैनल पे जाएं और उस चैनल पे भी शॉर्ट्स जो भी आपको बतलाया गया है उसे देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें।